हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन जो महीना शुरू हो रहा है 22 जुलाई से, इसमें आप किस तरह से भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव की साधना कर सकते हैं, किस तरह से उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना का प्रारूप क्या होगा, जो कि एक मंत्र साधना है। इस साधना में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी, कौन सा मंत्र होगा, इसमें भोग आप क्या देंगे, दान क्या देना है, इसमें संकल्प कैसे करना है, हवन कैसे करना है और इसके परिणाम क्या निकलेंगे जो यह आप साधना करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ, यह एक तांत्रिक साधना है जिसमें हम वैदिक मंत्रों का प्रयोग करेंगे। इस साधना में आप भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार को किस तरह से प्रसन्न करेंगे कि वह हर रूप में आपके ऊपर कृपा का एक बरसात कर दे, पूर्ण रूप से आपका साथ दे, आपकी कठिनाइयों में आपकी मदद हो। और जब बुरा समय आपका आता है, कोई नेगेटिविटी की वजह से आए या आपके कर्म फल की वजह से आए, तो उस प्रभाव को कैसे कम किया जाएगा। इस साधना की शुरुआत में मैं इसका परिचय दे देना चाहता हूँ। यह साधना सावन मास की मंत्र साधना है। भगवान शिव इसमें मुख्य इष्ट रहेंगे, मुख्य देव रहेंगे। भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना बहुत प्रिय है और जैसा कि पूरे भारत में शिवरात्रि को जल चढ़ाया जाता है, जल से अभिषेक किया जाता है, भगवान बाबा भोलेनाथ की कावड़ लोग लाते हैं, उनके ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए चल पड़ते हैं। तो वह बाबा भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनकी दया प्राप्त करने के लिए करते हैं। कुछ लोग मुक्ति के लिए कि मुझे मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति हो, संसार से जन्म मरण का मेरा बंधन कटे, यह एक रियल इच्छा है। इसकी साधना यदि कोई करे तो मैं मानूंगा कि वह धन्य है, क्योंकि सबसे जरूरी जो काम है मनुष्य के जन्म में आने का आपका, वह होता है अपने कर्मों के फल को भोगना, उनको काटना और मुक्त हो जाना। इस जन्म मरण की जो बाधा है, जो नदी है, इसको पार कर जाना। इस साधना में आपको क्या जरूरत रहेगी? इस साधना में सर्वप्रथम आपको एक योग्य गुरु की जरूरत रहेगी, जो पूर्ण रूप से आपको जानकारी दे, निर्देश दे, आदेश दे कि आपको बाबा भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी है। यदि आपके गुरु है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके गुरु नहीं है कोई, तो आप हमें गुरु मानकर संकल्प द्वारा इस साधना को कर सकते हैं। यह एक निःशुल्क साधना है। आपकी इच्छा अनुसार आप जो चाहें दान करना हमारे शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार के खाते में डाल सकते हैं। किसी से कोई मांग नहीं है, एक पैसे की भी मांग नहीं है। आपकी यदि श्रद्धा है, विश्वास है और दान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, स्वेच्छा से कर सकते हैं। उसका रास्ता भी आपको बता दिया जाएगा, अकाउंट नंबर वीडियो के अंत में डाल दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस साधना की शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी, और सामग्री भी मैं ऐसी बताऊंगा कि उसे आप कहीं से भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे आपके लगने वाले नहीं हैं। आप बिल्कुल कम खर्च में अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं। तो 22 जुलाई के दिन आपको सुबह सुबह नहा लेना है। 6-7 बजे आपको रेडी हो जाना है, नहा धो के अपने नित्य कर्म से दैनिक से निवृत्त होकर, और आपको अपने आसपास के नज़दीकी में
कोई भगवान शिव का मंदिर है तो वहाँ जाना है। वहाँ आपको एक दीपक लेके जाना है, फूल लेके जाने हैं। प्रसाद में आप लड्डू ले सकते हैं, बेसन के, बूंदी के, पीले रंग के लड्डू लेके जाना है। एक लोटा जल में 2 चम्मच दूध, 1 चुटकी चीनी या मिश्री, शक्कर, शुगर, जो कुछ भी आपकी भाषा में कहते हैं, मीठा करने के लिए 1 चुटकी डालेंगे। 1 चुटकी उसमें चावल डालेंगे, अक्षत बोलते हैं जिनको, या फिर कोई भी अनाज जो आप चाहें। गेहूं हो सकता है, बाजरा हो सकता है, मक्का हो सकता है। थोड़ा सा आपको अनाज उस जल में डाल लेना है और बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। अब मंदिर में जाएंगे तो वहाँ भगवान शिव का शिवलिंग होगा, उसके पास माता पार्वती, गणेश जी और नंदी बैल होंगे। तो शिवलिंग पर जाने के पश्चात आपको सबसे पहले दीपक जला देना है। दीपक जलाने के पश्चात आपको उस जल से भगवान शिव के लिंग के ऊपर आपको धार लगा देनी है। माता पार्वती को भी सींचना है, गणेश जी को भी नहलाना है, कार्तिकेय की मूर्ति है तो उनको भी नहलाना है। अगर मूर्ति न हो तो उनका नाम लेकर आप शिवलिंग पर ही जल डाल दीजिए। नंदी के ऊपर आपको जल चढ़ा देना है। तो यह जल आपने चढ़ा दिया। अब पुष्प चढ़ाइए, आप फूल चढ़ाइए जो फूल लेके आए हैं, और अब प्रसाद के रूप में जो लड्डू लेके आए हैं वह चढ़ाइए। 2-2 लड्डू सभी देवताओं को आपको चढ़ाना है। सभी देवता मीन्स बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी, पांचों को 2-2 लड्डू चढ़ा देने हैं और हाथ जोड़कर वहीं बैठ जाना है। अब आपको प्रार्थना करनी है भगवान गणेश से। आपको ऐसे बोलना है, हाथ में जल लेकर, दाएं हाथ में जल ले लीजिए और जैसे मैं बोलता हूँ बेटा, बिल्कुल वैसा ही आपको बोल देना है। आपको बोलना है, हे पूर्ण परमात्मा, हे भगवान शिव, मैं आपको साक्षी मानकर आज भगवान गणेश को, गणपति को, गजानन को आमंत्रित करने आया हूँ कि इस सावन मास मैं बाबा भोलेनाथ की, भगवान शिव की पूजा करूँगा, साधना करूँगा। एक मंत्र साधना मैं कर रहा हूँ, जिस साधना की रक्षा के लिए और उसके शुभ फल के लिए, शुभ लाभ के लिए मैं भगवान गणेश को आमंत्रित करता हूँ कि मेरे साथ मेरे घर चलिए अंश के रूप में, और वहाँ जाकर साधना के दौरान मेरे जप की रक्षा करें, मेरे भोग की रक्षा करें, मेरे घर की, परिवार की, मेरे शरीर की रक्षा करें। कहने का मतलब है पूर्ण रूप से मेरी रक्षा करें। ऐसा आपको संकल्प लेकर जल जमीन पर छोड़ देना है। संकल्प में आपको यह भी कह देना है कि साधना की पूर्ण हो जाएगी जब पूर्णमासी के दिन, सावन की जो पूर्णमासी आएगी, पूर्णिमा आएगी, उस दिन मैं फिर से भगवान गणेश को भोग प्रसाद देने आऊँगा और उनका विसर्जन भी करने आऊँगा, यही मंदिर में विसर्जित करने आऊँगा। तो ऐसा बोल के आपको अब अपने घर चले आना है। घर आने के बाद आपको अपनी साधना शुरू कर देनी है। तो इस साधना में बेटा क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है पहले वह सुन लीजिए। 4 चीज़ें मैं बताता हूँ जो कि अनिवार्य है इस साधना में। प्रथम तो आपको एकांत स्थान पर यह साधना करनी है। आप कहीं भी करिए लेकिन वह एकांत हो, चाहे आपके घर का कोई कमरा हो, लेकिन एकांत होना चाहिए, उसमें ज़्यादा लोगों का दखल नहीं होना चाहिए। और जिस समय आप साधना कर रहे हैं उस समय तो किसी को अंदर आना ही नहीं चाहिए, आपका दरवाज़ा बंद रहेगा। तो एकांत स्थान होना चाहिए इसमें। उस कमरे में प्रकाश कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, न ही बहुत कम होना चाहिए, मीडियम प्रकाश रहेगा। 2 बात। तीसरी बात, शोर कम होना चाहिए, साउंड कम होना चाहिए,
कि आपका ध्यान लग सके। बार बार बर्तनों के गिरने की आवाज़, बच्चों के रोने की आवाज़, चीज़ों के पटकने की आवाज़, टीवी की आवाज़, गानों की आवाज़, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए उस 30 मिनट के लिए जब आप साधना के लिए बैठेंगे, क्योंकि शोर कम रहेगा तो आपका ध्यान भी जम जाएगा। तो 3 बातें हो गई। अब चौथी बात क्या है? चौथी बात है वह स्थान खुशबूदार होना चाहिए। अब खुशबू के लिए आप इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी धूप का, अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं जो खुशबूदार हो। खासकर देव दर्शन की एक धूप आती है, 15 रुपए की और 30 रुपए की आ जाती है। देव दर्शन आपको बोलना है, वह मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। अगर न मिले तो आप कोई अगरबत्ती ले सकते हैं जिसमें सुगंध आती हो, अच्छी गुलाब की सुगंध हो, ऐसी अगरबत्ती जला सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, आपका स्थान एकांत में होना चाहिए, प्रकाश वहाँ पर मीडियम होना चाहिए, शोर कम होना चाहिए, कमरा खुशबूदार होना चाहिए। साधना करने से लगभग 15 से 20 मिनट पहले आपको अगरबत्ती जलानी है, ताकि 15-20 मिनट में उसका धुआं निकल जाए बाहर और आप साधना कर सकें। जब आप जप करेंगे तब आपको धूप और या अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसका जो धुआं होता है, केमिकल का धुआं होता है, वो आपके श्वास के साथ आपके फेफड़ों में जाएगा। तो 15 से 20 मिनट पहले अगरबत्ती जला के छोड़ देनी है उस स्थान पे, और फिर आपको बैठ जाना है, अपना कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेना है। यह हो गया। अब आपकी स्थिति कैसी रहेगी साधना के समय? मैं तो कहता हूँ कि आप पूर्ण रूप से नग्न होकर साधना करें। अपने कुंडी लगा लें गेट की, नग्न रूप में साधना करें। ऐसा संभव न हो तो आप एक कच्छे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई गमछा लपेट सकते हैं अपने जो गुप्त स्थान है वहाँ पर। पुरुष हैं तो, और स्त्री है तो वह भी कम कपड़े पहने। मेरे कहने का मतलब है कोई पतला कपड़ा ले लीजिए, जैसे आप सर पे उड़ती हैं जो ओढ़नी होती है, इस तरह की कोई चीज़ पतली, उसको पानी में भिगो लेना है आपको। पुरुष हो या स्त्री, अब दोनों के लिए ही बता रहा हूँ मैं। एक कपड़ा होना चाहिए बगैर सिला, वो आपको लपेट लेना है अपने शरीर पर, अपने कंधों पर, पेट पर, छाती पर। वह कपड़ा लपेटेंगे, चाहे आप स्त्री या पुरुष है। वह कपड़ा गीला होना चाहिए। हाँ, इतना गीला भी नहीं होना चाहिए कि पानी टपके। उसको भे के, डुबो के, फिर उसको थोड़ा सा निचोड़ लेना। ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, इतना रखना है मीडियम कि वह टपके भी नहीं और सूखा भी नहीं हो। उसको लपेट के आपको साधना करनी है। एक कपड़ा हो तो बेस्ट है ये, पुरुष स्त्री दोनों के लिए। एक आसन की आपको ज़रूरत होती है, एक माला की ज़रूरत होगी, एक दीपक जलाएंगे आप, घी का दीपक। खाली इस दीपक में ही सब कुछ है आपका। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जो शिष्य हैं, मैं उनको साफ साफ कहता हूँ कि मूर्तियों में परमात्मा नहीं होते, पत्थरों में परमात्मा नहीं होते हैं। परमात्मा आपके घर की जो जोत जलती है वहाँ होते हैं। तो घी का दीपक वहाँ पे जलेगा। एक लकड़ी के बाजोट पर, चौकी भी कह देते हैं, बाजोट भी कह देते हैं लकड़ी की, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा के उस पर फिर कुछ चावल डालने हैं आपको, बिछा लेने हैं चावल, एक मुट्ठी चावल, उसके ऊपर आपको वह दीपक रखना है। इस साधना में आप मिट्टी के शिवलिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको और प्रभावी बनाना है अपनी साधना को, तो एक मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए, जिसको साधना के अंत में पूर्णमासी को जल प्रवाहित कर दीजिएगा। तो यह आप ले सकते हैं। प्रतिदिन इस शिवलिंग की आपको तिलक लगाना है, धूप दीप से पूजा करनी है। कच्चा मीठा दूध जो मैंने बताया था, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच दूध, चीनी के दाने और चावल के दाने, यह डालकर आप उसको स्नान भी करा सकते हैं। और ज़्यादा ही आपको प्रभावशाली साधना करनी है तो आप बेल पत्तर का इस्तेमाल कीजिए। प्रतिदिन 1 बेल पत्तर भी चढ़ाइए आप भगवान के शिवलिंग पर। शिवलिंग चाहे आप घर पे मिट्टी का बना के पूजा करें, यदि आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है
और यदि भगवान शिव का मंदिर है आपके आसपास तो आप वहां जाकर जल से अभिषेक कर सकते हैं। और बेल का पत्तर, बेल का पत्ता, बेल पत्तर भी बोलते हैं, बिल्व पत्तर भी बोलते हैं, जैसा भी आपकी भाषा में, उसके पत्ते से उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो सामग्री मैंने बता दी। अब मैं आपको बता देता हूं भोग क्या देना है आपको। तो प्रतिदिन आपको भोग देना है अगियारी पे, आग पे भोग देना है। चाहे आग आप गोबर के उपले की कंडे की बनाइए, लकड़ी जला के बनाइए, या फिर आप कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे भोग बेटा 2 प्रकार के लगेंगे, इलायची और मिश्री। 1 इलायची 1 मिश्री का दाना, यह आपको भोग लगाना है गणेश जी के लिए और कार्तिकेय जी के लिए। और लौंग और मिश्री, 2 लौंग 1 मिश्री, इनका भोग लगाना है आपको बाबा भोलेनाथ को, माता पार्वती को और नंदी महाराज को। इनको आपको लौंग मिश्री का भोग देना है उसी अगियारी पर। और गणेश और कार्तिकेय के लिए इलायची और मिश्री का भोग लगाना है उसी अगियारी पर। तो यह आपके देवता रहेंगे। अब मैं मंत्र की बात करता हूँ। तो मंत्र इसमें आप 2 जप सकते हैं, दोनों बताऊंगा मैं आपको। भगवान शिव का मंत्र आपको पता ही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र भगवान शिव का है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव के साथ माता पार्वती यानी कि देवी काली, उनकी पत्नी, साथ में उनको भी मना लिया जाए, उनका भी जाप हो जाए एक ही मंत्र में, तो वह मैं आपको बता देता हूँ। वह मंत्र रहेगा ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय, ओम ह्रीम रोम नमः शिवाय। यह मंत्र रहेगा। अब मंत्र आपको जपना कितना है? यदि आप 2 समय पूजा करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि गुरुजी एक बार में मेरे से इतना बैठा नहीं जाता, मेरा शरीर मोटापे से परेशान है, किसी दर्द से परेशान है, कोई मुझे पीड़ा होती है शरीर में, तो मैं लंबा बैठ नहीं सकता हूँ, तो आप सुबह और शाम दोनों समय अलग अलग इसको कर सकते हैं। आपको टोटल 30 माला का जाप करना है रोज। चाहे उसे आप एक बार कीजिए शाम के समय या सुबह के। अगर आप चाहते हैं कि मैं 2 बार करके करूं तो 15-15 माला सुबह शाम आपको करनी है। भोग खाली आपको एक समय देना है। सुबह भोग दीजिए, 15 माला जपिए, फिर अपने काम कीजिए, और शाम के समय फिर 15 माला जप लीजिए दीपक जला के। तो यह हो गया आपके मंत्र के बारे में विवरण। मंत्र जाप के पश्चात 10 मिनट तक आपको आंखें बंद करके भगवान शिव की प्रतिमा का, उनकी मूर्ति जो भी आपने देखी है, जो भी आपके मन में उनकी छवि बनती है, कम से कम 10 मिनट तक आंखें बंद करके उसका ध्यान करना है आपको। जाप के पश्चात 5 मिनट ध्यान के पश्चात आपको दीपक की तरफ देखकर त्राटक करना है। त्राटक मतलब एक टक दीपक की तरह देखते रहना है 5 मिनट तक। ध्यान रखिएगा कि आपकी पलकें न झपकें। शुरू में हो सकता है पलक 1-2 बार झपक जाए आपकी 5 मिनट के दौरान, 5 बार भी झपक सकती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है शुरुआत में। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि 5 मिनट तक आपकी पलकें झपकेंगी नहीं, पानी आएगा आंखों से। त्राटक के पश्चात आपको ठंडे पानी के छींटे अपनी आंखों में मारने हैं, यानी कि धो लेना है, मसलना नहीं है, खाली आपको हाथ से छींटे मार लेने हैं। तो ये हो गया। अब मोटा मोटा एक बार फिर से बता देता हूँ। अतिथि देवता होंगे इसमें गणपति जी, आपकी साधना की जो रक्षा करेंगे, सफल करेंगे आपकी साधना को। उनके लिए आपको शिव मंदिर जाना है, 2 लड्डू उनको चढ़ाने हैं, एक दीपक ले जाना है, जल से उनको नहला देना है, कच्चे दूध से फूल चढ़ाने हैं, और उनको आमंत्रित करना है कि हे गणपति, अंश के रूप में मेरे साथ मेरे घर चले,
मैं भगवान शिव की साधना कर रहा हूँ, साधना की रक्षा करे, मेरे मंत्र की रक्षा करे, मेरे जप की रक्षा करे, मेरे भोग की रक्षा करे और मुझे इस साधना को सफल करने की शक्ति और आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। गणेश जी का हो गया। अब आपको अपने स्थान की तैयारी करनी है। जहाँ एकांत कमरा होगा, गेट उसका बंद आपको रखना है। शोर कम होना चाहिए, प्रकाश उसमें मीडियम होना चाहिए और खुशबूदार वह कमरा होना चाहिए। इत्र का, सेंट का जो भी इस्तेमाल करना चाहते कीजिए, खुशबू वहाँ पर रहनी चाहिए। अब भोग के बारे में बता देता हूँ। लौंग, इलायची, मिश्री, 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 2 लौंग 1 मिश्री का भोग आपको भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी बैल को देना है और 1 इलायची 1 मिश्री का भोग आपको गणपति जी को और 1 इलायची और मिश्री आपको कार्तिकेय जी को। ये डेली आग पर भोग देना है। आग उपले की बनाइए, चाहे कपूर पे जलाइए। भोग हो गया। मंत्र हो गया, ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय। ओम ह्रीम रोम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। इस मंत्र में देवी काली और भगवान शिव दोनों हैं, यानी कि शिव पार्वती दोनों हैं। अगर आप शिव के अकेले जाप करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप आपका रहेगा। तो ये हो गया। 15 माला सुबह, 15 माला शाम, या फिर एक ही समय करे तो 30 माला। उसके बाद 10 मिनट ध्यान करना है आपको, आंखें बंद करके भगवान शिव की मूर्ति ले आनी है अपनी कल्पनाओं में, अपने आज्ञा चक्र पर, माथे पर। और उसके बाद 5 मिनट दीपक की तरफ देख के त्राटक करना है। साधना के समय आपको निवस्त्र रहकर एक गीला कपड़ा ओढ़कर या लपेट कर आपको जप करना है। यह हो गया। आसन आपको बिछा लेना है, माला का प्रयोग आपको करना है, दीपक आपको जला लेना है। और जो स्थापना करेंगे आप भगवान शिव की, तो मैं तो कहता हूँ बेटा दीपक के रूप में ही स्थापना कर लीजिएगा खाली, या फिर आप मिट्टी का एक शिवलिंग भी खुद क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको आप वहाँ पे रखिए। उसको रखने के लिए लकड़ी की चौकी होगी, बाजोट होगा जिसपे सफ़ेद कपड़ा बिछा होगा, जिसपे चावल 1 मुट्ठी आप बिछाएंगे, उसके ऊपर वह दीपक रखेंगे। जाप के समय आपकी जो दिशा है, आपके मुख की दिशा है, आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, इतना आप ध्यान रखिएगा। और जब आपको यह पूरा हो जाए आपका काम, पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी के दिन आप क्या करेंगे? पहले तो मैं ये बता देता हूँ, इसमें हवन होंगे 4। प्रत्येक सोमवार को, सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे, प्रत्येक सोमवार को आपको हवन करना है। 108 लौंग ले लेनी है, 108 मिश्री के दाने ले लेने हैं। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और अपने ऊपर से 7 बार सीधा घुमाइए क्लॉकवाइज, और उसके आपको हवन करना है ओम नमः शिवाय मंत्र का, या फिर ओम ह्रीम रोम नमः शिवाय। आप जिसको भी जाप करेंगे उसी मंत्र के साथ आपको हवन करना है। सबसे पहले गणेश जी के नाम से आहुति देनी है, 1 लौंग 1 मिश्री की आग पर, फिर 1 लौंग मिश्री की माता पार्वती के नाम पे, फिर आपको भगवान शिव के नाम से 1 देनी है, फिर कार्तिकेय जी के नाम से देनी है, और फिर नंदी भगवान के नाम से देनी है। इस तरह से इन सभी को 1-1 आहुति देने के पश्चात अब उठाइए, 1 लौंग उठाइए, ओम नमः शिवाय बोलिए और स्वाहा लगाकर आग में डालिए। इस तरह से 108 लौंग जो हैं टोटल, इनका हवन करना है। 108 लौंग, 108 मिश्री का। 1 दाना उठाएंगे तो 1 ही मंत्र बोलेंगे, जैसे ओम ह्रीम रोम नमः शिवाय स्वाहा, और 1 दाना डाल दिया लौंग का। उसके बाद फिर बोला ओम ह्रीम रोम नमः शिवाय स्वाहा, 1 दाना मिश्री का। इस तरह से आपको प्रत्येक सोमवार, यानी कि जितने भी सोमवार पड़ेंगे इस सावन में, आपको हवन करना है लौंग और मिश्री का। अपने ऊपर से 7 बार सीधा घुमा लेना है हवन करने से पहले। तो यह हवन हो गया। पूर्णमासी के दिन इसका समापन होगा साधना का। उस दिन भी आपको हवन करना है हवन सामग्री के साथ। हवन सामग्री ले आइए, बाजार से 40 रुपये का पैकेट आता है। उसमें आपको थोड़ी सी चीनी डाल लेनी है, यानी कि शुगर, शक्कर, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं। थोड़े से उसमें चावल डाल लेने हैं आपको, और उसको मिक्स करके घी में आपको आहुति देनी है। इसी तरह पहले 5 देवताओं को, गणेश जी को, माता पार्वती को, भगवान शिव को, कार्तिकेय जी को और नंदी जी को, इनको 1-1 आहुति देके फिर अपने जो है मंत्र जो आपने जाप किया है उसकी आपको आहुति देनी है, बाकी बची हुई सारी सामग्री की। तो यह करना है। पूर्णमासी के दिन हवन करने के पश्चात आपको फिर से शिव मंदिर जाना है और भगवान गणेश की मूर्ति के सामने आपको दीपक, लड्डू, फूल
और कच्चे दूध से उनको नहलाना है और प्रार्थना करनी है कि मेरी साधना सफल हो गई, उसके लिए धन्यवाद, आपने मेरी रक्षा की। उस दिन मैं आपको आमंत्रित करने आया था, आज मैं आपको विसर्जित करने आया हूँ, तो आपको विसर्जित कर रहा हूँ मैं। अब आप यहीं मंदिर में रहिए और मुझ पर कृपा बनाए रखिए। इसके पश्चात आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल से उनको नहला देना है, तिलक लगाना है, बेल पत्तर के पत्ते चढ़ाने हैं उनके ऊपर, और एक माला रुद्राक्ष की आपको दान करनी है। यह माला आप अलग से लेके आएंगे, अपने जाप वाली माला दान नहीं करनी। इस रुद्राक्ष की माला को आपको शिवलिंग को पहना देना है पूर्णमासी के दिन, जिस दिन आपकी साधना का आखिरी दिन होगा। तो यह करना है आपको खाली। अब संकल्प कैसे लेना है, संकल्प भी मैं बता देता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा, सेम वैसे ही आप बोलेंगे। आप दीपक जला लेंगे और बैठ जाएंगे, हाथ में जल लेकर, दाएं हाथ में। संकल्प खाली आपको पहले दिन लेना है, सावन के पहले दिन। संकल्प में आप बोलेंगे, हे पूर्ण परमात्मा, मैं अपना नाम, फिर पुरुष हैं तो अपने पिता का नाम, स्त्री हैं तो अपने पति का नाम लेंगे, अपने जहाँ रहते हैं उस स्थान का नाम लेंगे, अपने गोत्र का नाम लेंगे और उस डेट का नाम लेंगे। जैसे 22 जुलाई 2024 को आज भगवान गणेश को साक्षी मानकर यह संकल्प ले रही हूँ कि भगवान शिव की साधना मैं करने जा रही हूँ पूरा सावन। इस सावन में मैं उनकी पूजा करूँगी, हवन करूँगी, मंत्र का जाप करूँगी, ध्यान करूँगी और फिर पूजा का समापन हवन से और दान से करूँगी। इस साधना में मैं जो भी क्रियाएं कर रही हूँ उसका 20% हिस्सा मैं अपने गुरु योगी आनंद जी को समर्पित करती हूँ। यदि आपके गुरु कोई और हैं जिससे आपने नाम दान मंत्र दान ले रखा है, तो आप उनका नाम लेकर बोलेंगे कि 20% हिस्सा मैं उनको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। 10% हिस्सा मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ इस पूरी साधना का, कि उनको तृप्ति मिले, संतुष्टि मिले। और बाकी जो 70% भाग बच गया है मेरे जप के फल का, वह मैं बाबा भोलेनाथ को समर्पित करता हूँ, जिसके चरणों में मैं यह समर्पित कर रहा हूँ। मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे, अब आप अपना उद्देश्य बोलेंगे, आप किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, आपका जो भी काम है जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम लीजिए। अगर आप किसी उद्देश्य के बगैर निस्वार्थ कर रहे हैं तो आप बोलिए कि मैं सब कुछ आपको समर्पित कर रहा हूँ, 70% भाग इस साधना का। आपको जो ठीक लगे मेरे लिए वह आदेश करें। किसी को भगवान शिव के अंश प्राप्त करने हैं, जिसे भक्ताई की लाइन में जाना है, भगत की लाइन में, तांत्रिक लाइन में जाना है, वह कहेंगे कि मुझे आपके अंश चाहिए, मुझे अपने अंश प्रदान करें। किसी को भगवान भोलेनाथ के दूत चाहिए कि दूत उनका मार्गदर्शन करता रहे, उनकी भक्ति में काम आता रहे, उनको संकेत देता रहे क्या करना है क्या नहीं, तो आप कहे कि बाबा भोलेनाथ आप मुझे अपने दूत प्रदान करें। जो कुछ भी आपको मांगना है वह आप मांग लीजिए। और उसके बाद संकल्प में कहिए कि यह पूर्णमासी तक संकल्प चलेगा। प्रतिदिन मैं 30 माला आपके मंत्र ओम रीम रोम नमः शिवाय का जाप करूंगा और आपको, आपके पूरे परिवार को भोग दूंगा। शिवलिंग का जल अभिषेक करूंगा, यानी कि जल चढ़ाऊंगा शिवलिंग पर। तो इस तरह से आप संकल्प लेंगे और अंत में कहेंगे कि यदि साधना में कोई गलती हो जाए तो मुझे बच्चा जानकर, नादान जानकर, मूर्ख जानकर, जड़ बुद्धि जानकर, मूढ़ जानकर मुझे क्षमा करें और जल जमीन पर छोड़ दीजिए। पहले दिन यह संकल्प आपको लेना है। इसके बाद आपको सीधा सीधा साधना शुरू कर देनी है। सबसे पहले गणेश जी को आमंत्रित करके ले आना है घर, फिर अपना मंदिर सेट कर लेना है, फिर आपको अपने आसन पर बैठकर माला लेकर जप करना है। आसन पर बैठे तब इस मंत्र का आपको जाप करना है 3 बार। आसन मंत्र मैं बता देता हूँ गुरुमुख से। ओम शिव गद्दी आसनाए मम रक्षा कराए नमः, ये आप करेंगे आसन मंत्र। और माला मंत्र भी 3 बार आपको माला को चूमना है, माथे से लगाना है और 3 बार माला मंत्र जपेंगे। माला मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ बेटा। ओम सिद्धो माला मातेश्वरी नमः, ओम सिद्धो माला मातेश्वरी नमः।
यह माला मंत्र है, 3 बार आप जपेंगे। इसमें किसी रक्षा घेरे की, रक्षा मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं है। यह एक पवित्र साधना है, भगवान शिव की साधना है, आदि योगी की साधना है। तो आपको किसी रक्षा सूत्र की ज़रूरत नहीं है। खाली आपको एक सुझाव देता हूँ मैं इस साधना को डबल प्रभावी बनाने के लिए। आप एक माला भगवान राम के ओम रीम राम मंत्र की इसमें करें। ओम रीम राम, 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 इस तरह से एक माला आप जपिए और उसके फल को आप बाबा भोलेनाथ को ही समर्पित कर दीजिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के दिल में राम बसते हैं, वो राम के नाम का ध्यान ही करते रहते हैं और राम के मन में शिव बसते हैं। तभी तो वह हनुमान जी का अवतार लेके राम जी की सेवा में लगे रहते हैं। तो एक माला ओम रीम राम की आप इसमें जोड़ सकते हैं। 30 माला तो भगवान शिव के मंत्र की हो गई, ओम रीम रोम नमः शिवाय। एक माला ओम रीम राम, यानी कि 31 माला टोटल आपको करनी है। यह साधना आपको ऐसा फल देगी कि जीवन में आपने सोचा नहीं होगा। इसके परिणाम क्या होंगे वह भी बता देता हूँ बेटा। आपको इस साधना के दौरान 100 दर्शन होंगे। भगवान गणेश के हो जाएं, माता पार्वती के, काली के, दुर्गा के, क्योंकि माता काली और दुर्गा माँ पार्वती का ही रूप है। एक उनका क्रोधित रूप है, एक उनका सौम्य रूप है। तो इनमें से किसी के दर्शन हो सकते हैं। आपको हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं जो कि शिव के अवतार हैं। भैरवनाथ के दर्शन हो सकते हैं जो कि शिव के अवतार हैं। गुरु गोरखनाथ के, किसी भी नाथ बाबा के आपको दर्शन हो सकते हैं 100 में, क्योंकि वह भी शिव के अवतार ही हैं, गुरु गोरखनाथ जी। आपको किसी भी देवता के दर्शन हो सकते हैं, तो जानिए कि आपका मार्ग सही चल रहा है। तो 100 दर्शन मिल सकते हैं। साधना के दौरान आपके शरीर में हिल सकता है, आपका शरीर आगे पीछे भी हिल सकता है, गोल गोल भी घूम सकता है, आपका सर भी घूम सकता है। देवी के अंश हुए तो आपकी जीभ भी बाहर निकल सकती है। तो यह इस साधना के दौरान आपके साथ होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि शक्तियों के अंश आपके भीतर आएंगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका ओरा बढ़ेगा, तो आपका शरीर का हिलना डुलना घूमना तय है। आपका ओरा मजबूत हो जाता है। यदि शिव के दूत आपको मिल जाते हैं तो फिर आपके जीवन में आगे क्या अच्छा करना क्या बुरा सब संकेत मिलने लग जाते हैं। आप इस साधना के पश्चात किसी का दुख दर्द भी दूर कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, तो आप 108 बार इसी मंत्र का जाप करके उसको फूंक मार सकते हैं, पानी पढ़कर उसको पिला सकते हैं। 108 बार जाप किया, पानी में 3 फूंक मारी और पिला दी, उसको तुरंत आराम मिलेगा। जहाँ उसको दर्द होता है वहाँ पर हाथ फेरते हुए, उंगली के पोरे फेरते हुए, अगले पोरवे जो होते हैं वह फेरते हुए आप मंत्र का जाप कीजिए 5 मिनट तक, उसको दर्द में राहत मिलेगी। तो यह शक्ति आपको इस साधना के द्वारा मैं देना चाहता हूँ। एक गुरु के रूप में इस गुरु पूर्णिमा पर आपको ये उपहार है। आप किसी का भी झाड़ा लगा सकते हैं इस मंत्र के द्वारा। किसी के अंदर भी, जिसके अंदर भूत प्रेत जिन मसान चुड़ैल डाकनी शाकनी हाकनी लाकनी, कोई पीर कोई बेताल कोई ब्रह्म राक्षस घुसा बैठा है, उसकी आंखों में देखकर आप इस मंत्र का जप करेंगे तो सवारी आ जाएगी उसके ऊपर। यह शक्ति मैं अपने उन भक्तों को, उन शिष्यों को दे रहा हूँ जो पूर्ण रूप से मेरे अंदर निष्ठा रखते हैं, और इस साधना के सफल होते होते उनके अंदर यह गुण आ जाएंगे। उनके अंदर एक ऊर्जा, प्रकृति की ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा, भगवान शिव का अंश उनके भीतर प्रवेश कर जाएगा, जिससे वह किसी का झाड़ा भी लगा सकते हैं, रे की हीलिंग कर सकते हैं, किसी के दुखते हुए स्थान को ठीक कर सकते हैं, किसी में भूत प्रेत है तो उसकी सवारी ला सकते हैं, उसका ओरा मजबूत हो जाएगा। तो यह मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट है। इस गिफ्ट को आप प्राप्त कर सकते हैं अपनी मेहनत से, अपने विश्वास से, अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं अपने सभी शिष्यों को यह साधना करने की आज्ञा देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि यह साधना आपकी सफल हो जाए। यदि फिर भी किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके उस चीज़ को पूछ सकते हैं। मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल करके नहीं पूछ सकते हैं। आपको उसमें लिखना है सावन साधना
विधि। इसके विषय में जो भी सवाल है वह लिखकर आप भेज सकते हैं जो समझ में नहीं आया है आपको। अब फिर से वीडियो के अंत में मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे प्रोग्राम से अच्छे आपको लगते हैं, आपको लगता है कि इनसे समाज का, देश का, इस सृष्टि के मानव मात्र का कल्याण होगा, तो आप कुछ हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमने अपने अकाउंट नंबर को शिव आनंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार के अकाउंट नंबर को IFC कोड सहित स्क्रीन पर डाल दिया है। आपकी जो भी इच्छा हो आप इसमें हमें दान कर सकते हैं, ताकि हम भी अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करें, क्योंकि जब हमने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया है, अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए समर्पित कर दिया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारी कुछ मदद करें, ताकि हम निरंतर आपको साधना कराते कराते एक सिद्ध के रूप में स्थापित कर दें। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। जय आदि योगी बाबा भोलेनाथ।